बच्चों आज मैं आपको बता रही हूँ कि सूत्र कैसे बनाते हैं हम। किनके सूत्र बनाने हैं यहाँ हम, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इनको सूत्रों को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जो कि मैं आपसे पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब उन नियमों की मदद से हम सूत्र बनाएंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास दो तरह के आयन होते हैं, एक जिनमें प्लस आवेश होता है जिन्हें हम धनायन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जिनमें माइनस आवेश होता है जिन्हें हम ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी यौगिक बनाना है तो यौगिकों के नाम में हमेशा जो धनायन है वो पहले आता है, उसका नाम भी पहले आता है और उसका प्रतीक भी पहले आता है, और उसके आगे हमेशा ऋणायन का प्रतीक या नाम आता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी यौगिक है, उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन, क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है हाइड्रोजन आयन का, वो होता है H+, यानी कि ये एक धनायन है जिसका प्लस आवेश है। प्लस मतलब हुआ कि +1, लेकिन 1 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो सिर्फ प्लस लिख देते हैं। इसी प्रकार जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन का प्रतीक होता है ये हाइड्रोजन आयन का, और क्लोराइड आयन का प्रतीक होता है Cl-। ठीक है, माइनस का अर्थ भी हुआ -1, लेकिन 1 लिखने की फिर से आवश्यकता नहीं है, तो एक ऋणायन है माइनस आवेश के साथ। अब हम इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन लिखा, ये क्लोरीन लिखा, इसका आवेश कितना है +1 और इसका आवेश -1, और हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको आड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है H1Cl1। ठीक है, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए ये सूत्र बन जाएगा HCl। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको इसी में और उदाहरण के साथ समझा रही हूँ। अगला उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड। अब मैग्नीशियम जो है, हमें पता है मैग्नीशियम धातु होती है, जबकि जो क्लोरीन है वो अधातु होती है, और नियमों में हमने पढ़ा था कि हमेशा धातु का नाम पहले आएगा। ठीक है, और धातु जो है हमेशा धनायन बनाते हैं, और जो अधातु होते हैं हमेशा ऋणायन बनाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, कि धातु धनायन यानी कि प्लस आवेश के आयन बनाते हैं, और जो अधातु होती हैं, अधातु ऋणायन यानी कि माइनस आवेश की आयन बनाते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम का जो आपका सिंबल होता है वो होता है यानी प्रतीक Mg, और क्लोरीन का Cl। ठीक है, अब Mg जो है इसका हमारा जो आयन होता है Mg2+, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता हुई 2+। मैंने संयोजकता का टेबल आपको दिया था, तो संयोजकता है 2+। ठीक है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की संयोजकता हम देख चुके हैं -1। ठीक है, तो हम इनके नीचे इनकी संयोजकता लिखेंगे +2 -1, और इनको हम फिर से आड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Mg लिखा, और Mg के आगे हम उसका आड़ा यानी कि Mg के साथ क्लोराइड की संयोजकता यानी कि 1, और यहाँ हमें प्लस और माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और Cl के साथ मैग्नीशियम यानी Mg की संयोजकता यानी कि 2। अब यहाँ जो हम लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप पे जो हमने लिखी है संयोजकता एक दूसरे के साथ, उनके साथ हमें आवेश प्लस और माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और जो आमतौर पर हम सूत्र बनाते हैं उसमें हम 1 नहीं लिखते हैं, तो ये 1 के हटाकर हमारा बन जाएगा MgCl और 2। अब आप इसमें ये ध्यान रखिए कि जो हम नीचे लिख रहे हैं नंबर, जो संख्या लिख रहे हैं संयोजकता की, वो हम सीधे हाथ पे उस
तत्व के प्रतीक के सीधे हाथ पर नीचे की तरफ छोटा सा करके लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है सूत्र में संयोजकता लिखने का। अब इसी में मैं आपको एक उदाहरण और दे रही हूँ। अब इसमें मैं आपको अगला उदाहरण देती हूँ, मैग्नीशियम। ठीक है, हम एक चीज कॉमन रखते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए, तो इसलिए हमने जो धातु वाला हिस्सा है वो सेम रख लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या किया, अधातु बदल ली ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का आयन। ठीक है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक हुआ Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। जो Mg की संयोजकता होती है वो है +2 और ऑक्सीजन की संयोजकता है -2। अब हम इसको एक दूसरे के साथ आड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, Mg के साथ ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन के साथ Mg का 2। ठीक है, लेकिन जब दोनों तरफ, दोनों तत्वों के आगे एक ही संयोजकता हो तो हम उन्हें आपस में कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कट जाता है और ये बन जाता है हमारा MgO। ठीक है, तो यानी कि ये यौगिक का सूत्र क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अभी आप इतना करिए और जितने सूत्र ये मैं बनवा रही हूँ इनको समझिए और अपनी कॉपी में साथ साथ नोट कीजिए जिससे आप बाद में इसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, फिर मैं आपको कल की क्लास में और उदाहरण के साथ समझाऊंगी और अच्छे से इसकी बहुत सारे उदाहरणों के साथ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।